हेलो। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैं गोदान और हिंदी साहित्य का इतिहास पूरी बुक लोड कर चुकी हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर। और ये हम काव्य धारा छायावादी काव्य धारा की किताब से पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने इसका शार्ट वीडियो बना दिया है बुक की, आपको देखना देख लीजिए। बी ए एम ए और यूजीसी नेट पीजीटीजी के लिए उपयोगी है, तो आप इसे देखकर लाभ उठाएं। तो देखिए आपके सामने है हिंदी धर्मवीर भारतीय धर्मयुग पत्र के कब से कब तक संपादक रहे। तो क्वेश्चन क्या है, धर्मवीर भारतीय धर्मयुग पत्र के कब से कब तक संपादक रहे। तो कब से रहे, सन 1959 से सन 1957 तक। कब से रहे, ये है सन 1959 से 1957 तक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, धर्मवीर भारतीय किस अकादमी के सदस्य नियुक्त हुए। धर्मवीर भारती किस अकादमी के सदस्य नियुक्त हुए। तो यह है उसका संगीत नाटक अकादमी के सदस्य नियुक्त हुए। धर्मवीर भारती किस अकादमी के संयुक्त नियुक्त हुए, तो संगीत नियुक्त हुए सदस्य, तो संगीत नाटक अकादमी के सदस्य नियुक्त हुए। आगे देखिए, दूसरा सप्तक में भारती की कितने कविताएं प्रभावित हुई थी। तो दूसरा सप्तक में भारती की 13 कविताएं साबित हुई थी। दूसरे सप्तक में भारती कितनी कविताएं साबित हुई थी, 13 कविताएं भारती की। धर्मवीर भारती के कुल कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। तो धर्मवीर भारती के कुल 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए और उनके काव्य संग्रहों के नाम है अंधायुग, कनुप्रिया और 7 गीत। कौन कौन से हैं, धर्मवीर भारती के अंधायुग, कनुप्रिया और 7 गीत। आगे देखिए, धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित विदेशी कविताओं के संग्रह का, छोटा करना पड़ेगा इसे, धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित की विदेशी कविताओं के संग्रह का काव्य का संग्रह का नाम देशांतर है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यासों का नामोल्लेख कीजिए। तो धर्मवीर भारती के लिखित उपन्यास है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती ने लिखी। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये धर्मवीर भारती का है। आगे देखिए, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक एक कहानी संग्रह, निबंध, एकांकी नाटक का नाम लिखिए। धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह के नाम है बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, ठेले पर निबंध संग्रह, ये सब धर्मवीर भारती का। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती कहानी संग्रह है, ठेले पर हिमालय निबंध है, संग्रह है ये, और नदी प्यासी थी एकांकी नाटक है। ठीक है, आगे देखिए, धर्मवीर भारती के आलोचक जनक कीर्तियों के नाम बताइए। तो धर्मवीर भारती के आलोचक जनक कीर्ति हैं प्रगतिवाद एक समीक्षा, धर्मवीर भारती का आलोचक कीर्ति प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य तथा, ये नहीं है, चलिए दो ही जानिए, प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। धर्मवीर भारती को सन 1972 में कौन सी उपाधि भारत सरकार द्वारा मिली। तो पद्म श्री की उपाधि मिली भारत सरकार द्वारा धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ। तो धर्मवीर भारती का निधन 14 सितंबर 1997 में हुआ। कब हुआ, 14 सितंबर 1997 में।
अंधायुग कैसा नाटक है? अंधायुग प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। अंधायुग कौन सा नाटक है? तो अंधायुग प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। अंधायुग प्रतीकात्मक काव्य नाटक है, अभी आप तक जाने धर्मवीर भारती का। ठंडा लोहा काव्य कीर्ति कविताएं की भावभूमि आधारित है। ठंडा लोहा कविताओं की भावभूमि आधारित है। प्रेम परक एवं श्रृंगारिक है इसका भाव, प्रेम परक। और अंधायुग और कनुप्रिया की भावभूमि क्या है? अंधायुग और कनुप्रिया की भावभूमि है, दोनों कीर्तियाएं पौराणिक आख्यान पर किंतु जनवादी भावभूमि पर आधारित है। पद्मश्री के अतिरिक्त धर्मवीर भारती को और कौन से सम्मान मिले? तो पद्मश्री के अतिरिक्त व्यास सम्मान मिले धर्मवीर भारती को। कौन से सम्मान मिले? व्यास। ठीक है, तो देखिए इन्हें ये कल पढ़ाए थे, आगे देखिए ये वाला। प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। प्रयोगवाद और नई कविता का युग कब से कब तक रहा? प्रयोगवादी और नई कविता का युग 1943 से 1960 में रहा। देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। प्रयोगवादी युग कब से कब रहा? तो प्रयोगवादी कविता का युग 1943 से 1960 तक रहा। आगे देखिए, प्रगतिवादी युग 1936 से, प्रगतिवादी युग कब से कब माना जाता है? तो सन 1936 से 1942-43 ईस्वी तक माना जाता है। किस सप्तक के प्रकाशन के साथ नई कविता का युग प्रारंभ हुआ? तो दूसरी सप्तक के प्रकाशन के साथ नई कविता का युग प्रारंभ हुआ। ये देखिए, नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ? नई कविता का प्रकाशन, ये नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में, सन 1954 में नई पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके कवि थे डॉक्टर जगदीश गुप्ता, डॉक्टर श्याम स्वरूप चतुर्वेदी और BTN। जगदीश राम स्वरूप चतुर्वेदी और BTN इसके चयिता थे 1954 में। कौन सी? नई कविता का प्रकाशन। आगे देखिए, प्रयोगवादी कवि किस वाद से प्रभावित है? तो प्रयोगवादी कवि प्रतीकवाद से प्रभावित है। छायावादी काव्य का प्रारंभ कब से हुआ? छायावादी काव्य का प्रारंभ 1918 से हुआ। छायावादी काव्य का प्रारंभ 1918। छायावादी युग के कितने खंडों में विभाजित किया गया? तो छायावादी कवि को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, षठोत्तर कविता। छायावादी कवि को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, षठोत्तर कविता। छायोत्तर युग के कितने काव्य खंडों में विभाजित? छायोत्तर युग को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और षठोत्तर कविता 4 भागों में विभाजित किया गया कालखंडों में। छायावादी युग किस सन में समाप्त हुआ? तो छायावादी युग सन 1935 से 36 में समाप्त हुआ। तार सप्तक, छायावादी युग किस सन में समाप्त हुआ? तो 1935 से 1936 में समाप्त हुआ। तार सप्तक के प्रकाशन के बाद कौन सी काव्य शुरू? प्रयोगवादी काव्य शुरू हुआ। तार सप्तक के बाद प्रकाशन को शुद्ध कौन सी हुआ? तो प्रयोगवादी। देखिए, तार सप्तक के प्रकाशन के बाद कौन सी काव्य धारा शुरू हुई थी? तो प्रयोगवादी काव्य धारा। तार सप्तक के बाद प्रयोगवादी काव्य धारा शुरू हुई थी। आपके पाठ्यक्रम के कविताओं में से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किन्हीं 2 कविताओं के नाम? तो अज्ञेय और पंथ, ये दोनों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त 2 कवियों के नाम अज्ञेय तथा पंथ। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे जयशंकर। वीडियो लोड करेंगे तो आप इसे TGT, PGT, NET, JRF और BA MA के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो आप इसे देखिए और लाइक करिए। धन्यवाद और सभी को नमस्ते।